Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back to our chapter Introduction to Partnership Final Account. Last lecture we completed the practical problem regarding partnership final account. Today we are moving to next problem regarding chapter first Introduction to Partnership Final Account. So let's come to our textbook regarding the question for final account. Come to textbook page number 24. Daya and Keshma are partners sharing profit and loss in ratio 1:1. So there are two partners, Daya and Keshma, and the ratio is 1:1. So we are given the trial balance. So एडजस्टमेंट्स पहले देख लो और उसकी मार्किंग भी कर लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक पे एक एडजस्टमेंट है. उसके बाद बिल्डिंग एंड मशीनरी को मार्क करो 2. बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर मतलब बिल रिसीवेबल और डेटर्स उसको मार्क करो 3. गुड्स 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़ मतलब ये है ड्राइंग्स. 1800 बैड डेब्ट्स है और आरडीडी 5% है तो डेटर्स को मार्क करो 5. गुड्स 6000 बस सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स अगेन सेल्स को मार्क करो और डेटर्स को मार्क करो. अब हमारी नॉर्मल मार्किंग करते हैं. स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल रिसीवेबल, असेट्स, wages and salary, trading account, debtors, assets, bad debts, profit and loss, purchase, trading account, motor car, assets, machinery, assets, audit fees, profit and loss, sales return, trading account, discount, profit and loss, building assets, cash assets, investment assets, advertisement, profit and loss, royalty, trading. Next, credit side marking you have to do. General reserve, liability, capital, creditors, liability, RDD, profit and loss, sales, trading account, outstanding wages, liability, purchase, return, trading account, and discount, profit and loss. तो ड्रॉ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट. पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक 65,000. उसके बाद परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सो परचेज लिखो 1,48,000 लेस परचेज रिटर्न 4,000, सो आंसर 1,44,000. नाउ सेल्स में एडजस्टमेंट थी सेल्स स्पेस लेस क्रेडिट साइड में लिखना बाय सेल्स. उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस करो तो टोटल आया 291,500. उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करो तो आंसर आया 2,89,500. सेल्स का जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में डेटर्स में भी ऐड होगा. सो कम टू बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स राइट इन फर्स्ट कॉलम 1,32,500. जो डेटर्स होता है उस पर पहले एडजस्टमेंट बिल की करने की और फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स करने का. तो बिल रिसीवेबल उसमें डेटर्स में हमें ऐड करना है तो ऐड बिल रिसीवेबल 3,000 पहले कर दो एडजस्टमेंट में से तो टोटल आएगा 135,500. उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स करना है 6,000 तो टोटल आया 1,41,500. बैड डेब्ट्स होता है वो बाद में करेंगे सॉल्व आफ्टरवर्ड्स इन डेटर्स. तो यहाँ पे डेटर्स राइट इन फर्स्ट कॉलम इटसेल्फ. आफ्टर डैट बिल रिसीवेबल में वो माइनस कर दो डिसऑनर ऑफ बिल की 3,000. सो 28 माइनस 3 विल बी 25,000. सो ओपनिंग हो गया, परचेस हो गया, सेल्स भी हो गया. रॉयल्टी लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 3,000. फिर वेजेस एंड सैलरी भी लिखना ट्रेडिंग के डेबिट में. उसके बाद एक एडजस्टमेंट थी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ बाय दया तो पार्टनर के भी डेबिट में लिखो 1,000 और ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 1,000. फिर क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे दो क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 40 क्लोज कर दो. क्रेडिट की टोटल लो, डेबिट माइनस करो. क्रेडिट टोटल इज 3,30,500. डेबिट टोटल करके माइनस करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 109,500. नीचे कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. नाउ क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट. बिल रिसीवेबल हो गया, वेजेस हो गया, डेटर्स पे हमें एडजस्टमेंट कंटिन्यू करना है. बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी आया है, हमने डेटर्स इनसाइड कॉलम में ही लिखा था. अब उस पर बैड डेब्ट्स माइनस करो 1,800 तो आंसर आया 139,700. उस पर आरडीडी निकालो 5% तो आंसर आएगा 6,985. 139,700 पे 5% 6,985 माइनस करके आंसर 132,714
5। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो, क्वेश्चन में जो बैड डेप्ट है वो पहले लिखो 1000, उसमें फर्दर बैड डेप्ट प्लस करो, न्यू आरडीडी प्लस करो, ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में क्रेडिट में हो माइनस करो। तो ओवरऑल आपने प्लस माइनस किया तो आपका आंसर मिलेगा 7985। सो डेटर्स वाला फैक्टर कंप्लीट हो गया है। मोटर कार और मशीनरी दोनों असेट्स है और उस पर डेप्रीसिएशन किस पे है? मोटर कार पे डेप्रीसिएशन नहीं है बट मशीनरी पे है। मोटर कार डायरेक्ट लो 68,000 असेट्स, मशीनरी फर्स्ट कॉलम में लो डेप्रीसिएशन 3%, माइनस करके बाहर लो आंसर 1,11,356। बिल्डिंग पे भी सेम डेप्रीसिएशन, यू हैव टू कैलकुलेट बिल्डिंग, राइट डाउन फर्स्ट कॉलम 75,000 लेस डेप्रीसिएशन 5%, आंसर 3750। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बिल्डिंग एंड मशीनरीज डेप्रीसिएशन। आफ्टर बिल्डिंग एंड मशीनरी नेक्स्ट वी हैव टू टेक ऑडिट फी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखो, डिस्काउंट ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट यू हैव टू राइट। कैश असेट्स 10% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट्स में लिखो, इनसाइड में उस पर 20,000 पे 10% इंटरेस्ट एक्रूड निकालना है, 20 पे 10% 2,000, टोटल 22। इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग सो इट्स अवर इनकम। सो वेर वी हैव टू गिव द इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। आफ्टर दैट रॉयल्टी तो हो गया है। एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट पेड है, so out of 12 months 9 months is paid. So how much the outstanding, how many months are outstanding after in 12 months 9 months already paid, तो 12 में से 9 माइनस करो, so 3 months outstanding। so 9 months का अगर 4,500 तो 3 months का कितना आउटस्टैंडिंग होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इट 4,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, so कट बाय 3 स्टेबल 313 339। आफ्टर डेट सॉल्व 4,500 डिवाइड करो 3 से, 4,500 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे सो 3 के टेबल में डिवाइड करो, 3 के टेबल में 45 कितने से आएगा 15 इंटू 3 इज़ 45। सो 1,500 इज़ आउटस्टैंडिंग, सो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, 4,500 प्लस 1,500 इज 6,000। Second effect, it will go in balance sheet liability side because it is outstanding, so we have to pay it। so balance sheet liability में effect outstanding advertisement and amount you have to write 1,500। so this was our hidden adjustment। so whenever any bracket are given in our question, that time we have to calculate the related adjustment। next we'll move to credit balance। credit side के points लेते हैं। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है, जनरल रिजर्व लिख दो डायरेक्ट, ऊपर से 3 लाइन छोड़ के लिखो जनरल रिजर्व, कैपिटल के लिए जगह छोड़ो एंड देन राइट जनरल रिजर्व लाइबिलिटी। आफ्टर जनरल रिजर्व नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स, अगेन सेम लाइबिलिटी, आरडीडी ऑलरेडी कंप्लीटेड, सेल्स कंप्लीटेड, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे जीपी के नीचे, बाय डिस्काउंट 1,800, जहाँ पे आपने इंटरेस्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट का उसके नीचे लिखो बाय डिस्काउंट 1,800। इसके बाद एडजस्टमेंट्स देखते हैं कौन से एडजस्टमेंट पेंडिंग है। क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, सेकेंड इफेक्ट, सो असेट्स में दे दो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट 40,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करो, क्रेडिट टोटल इज 1,13,300, डेबिट अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 88,621। रेशियो देख लो इक्वल है, सो रेशियो डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो 44,311 एक पार्टनर को देना पड़ेगा, 44,310 सेकेंड पार्टनर को देना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट को 10 दिया और सेकेंड को 11 दिया तो भी इट्स अलाउड, बट हमें 1 रुपया एडजस्ट करना है बिकॉज पॉइंट में आंसर आया है। इन शॉर्ट हमें टोटल से मैच होना चाहिए। अब इसको नेट प्रॉफिट वी हैव टू ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। दया में 44,311 और केशमा में 44,310। अब हम पार्टनर को क्लोज करेंगे, कैपिटल का हमने बैलेंस लिख दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, कैपिटल में 1,60,000 1,20,000 और उसके नीचे फिर नेट प्रॉफिट लिखना है। नाउ क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1,60,000 में 44 प्लस करेंगे और ड्राइंग का जो 1,000 था वो माइनस करेंगे, तो आंसर मिलेगा दया का 203,311। बेसिक एम केशमा का क्लोज करो, क्रेडिट में कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे ड्राइंग नहीं है तो इसका बैलेंस मिलेगा 164,310। अब ये जो बैलेंस आया है कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र करो बैलेंस शीट
लाइबिलिटी साइड फर्स्ट कॉलम में लिखो कैपिटल दया 203,311, नेक्स्ट केशवा 164,310। अब इन दोनों की टोटल आउटर में लेना। नाउ ऑल पॉइंट्स आर कंप्लीटेड। नाउ टेक द टोटल, बैलेंस शीट विल गेट टैली बाय सेम अमाउंट 4,82,321. दिस इज अवर टोटली एडजस्टमेंट रिलेटेड फैक्टर विथ सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेम लेसन। टिल द टाइम प्रैक्टिस द अदर लेसन्स ऑल्सो and complete it in your notebook of BK, and we'll meet in next lecture with next problem. Till the time, work hard and wait for my next lecture. Thank you.